हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जीडीसी ट्यूटर। जैसा कि आपको पता है, डी फार्मेसी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको एग्जिट एग्जाम देना अनिवार्य है और एग्जिट एग्जाम बिना पास किए आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है। तो भैया उसी एग्जिट एग्जाम में जितने भी 8 सब्जेक्ट आ रहे हैं ना, उन सभी 8 सब्जेक्ट में बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से लगभग क्वेश्चन बनना तय है। तो हम उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस बना रहे हैं, उन टॉपिक को समझा रहे हैं और उन टॉपिक के किस किस प्रकार के किस किस ढंग के क्वेश्चन बनेंगे उसको भी अपने वीडियो में बताते रहते हैं। तो ढेर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो की प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में लास्ट में देखोगे तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने डाल दिया है, वहां से अलग अलग टॉपिक देखो, अपने तैयारी को इवेल्युएट करो। उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक की कड़ी में आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो है फ्राइबिलिटी टेस्ट फॉर द टैबलेट। जी हाँ, जब टैबलेट आपने पढ़ा होगा, टैबलेट के इवैल्यूएशन से हमने बोला कि 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके बनने ही बनने हैं। तो उसी में एक आपका जो फ्राइबिलिटी टेस्ट किया जाता है, रोचे फ्राइबिल्टर द्वारा जो किया जाता है ना, उस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन लगभग बनना तय है, क्योंकि रोचे फ्राइबिल्टर या फ्राइबिलिटी टेस्ट है हर एक फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है। तो उस लिहाज से एग्जिट एग्जाम में भी आएगा, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है और स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट भी एग्जिट एग्जाम में आ ही रहा है। तो इसी को हम यहाँ पे शॉर्ट एकदम छोटे से वीडियो में समझ लेंगे, इसके क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही साथ एग्जिट एग्जाम की तैयारी के लिए आपको जो बुक चाहिए, आपको जो कोर्स चाहिए या अदर ऐसी कौन सी हेल्पफुल चीजें हैं जिससे एग्जिट एग्जाम की तैयारी सुलभ और बेहतरीन हो सके। चलिए लास्ट तक बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना होने पाए। जी हाँ, अगर हम फ्राइबिलिटी की बात करते हैं तो फ्राइबिलिटी टेस्ट क्यों किया जाता है, सिंपली अगर हम बात करते हैं, देखो जब आप कोई टैबलेट की बात करते हो तो जो टैबलेट बनता है, टैबलेट बनने के बाद क्या होता है, इसकी पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग के बाद आपका कह सकते हो शिपिंग किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो पैकेजिंग, शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन करने के दौरान जो टैबलेट होगा कहीं पे पटका जाएगा, कहीं पे फेंका जाएगा, कहीं पे उसके बॉक्सेस एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रैवल करता है तो कहीं ना कहीं उनमें एब्रेजन होगा, क्षरण होगा हिंदी में बोला जाए, या टैबलेट के कुछ पार्टिकल झड़ेंगे, है ना, ऐसा बोल सकते हो, झड़ता है पार्टिकल। जैसे क्या होता है, पाउडर ही होता है, पाउडर का ग्रेन्यूल होता है, तो पटकेगा, हैंडलिंग होगी, शिपिंग होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो टैबलेट के कुछ पार्ट झड़ेंगे और टैबलेट क्या होगा, थोड़ा थोड़ा उसका कंटेंट लूज होगा। जैसे आपने जब टैबलेट बनाई, मान लो वो कितने ग्राम की है, 200 mg की है, 200 mg की है, वो टैबलेट झड़ उड़ गया, बाद में जाके क्या पता 160 mg ही बचा या 180 mg ही बचा, मतलब टोटल ओवरऑल ग्रॉस वेट की बात कर ले तो भैया कुछ ना कुछ वेट उसका घटेगा कि नहीं घटेगा। तो ये चीज आपकी फ्राइबिलिटी अपरेटस या फ्राइबिलिटी टेस्ट के द्वारा इसको मेजर किया जाता है। कैसे मेजर किया जाएगा, सिंपली अगर हम बात करते हैं तो भैया रोचे फ्राइबिल्टर, इसका अपरेटस का मशीन क्या है भैया, रोचे फ्राइबिल्टर। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्राइबिल्टर का नाम क्या है, रोचे फ्राइबिल्टर, जिसको हम बोलते हैं शॉक एंड एब्रेजन इवैल्यूएशन। मतलब शॉक पड़ता है, एब्रेजन क्षरण होता है, तो उस दौरान कितना पार्टिकल, कितना वेट घटता है, उसी को तो यहाँ पे कैलकुलेट इवैल्यूएट किया जाता है। तो रोचे फ्राइबिल्टर शॉक एंड एब्रेजन इवैल्यूएशन होता है, जो कि यूज किया जाता है क्या, मेजरिंग फ्राइबिलिटी ऑफ द टैबलेट। टैबलेट की फ्राइबिलिटी को टेस्ट करता है। इसमें टैबलेट डालते हैं, इसको घुमाते हैं और ये घूमेगा, टैबलेट यहाँ 6 इंच से नीचे गिरेगा, इसी में ऐसे घूमेगा, फिर आएगा, फिर ऐसे गिरेगा, फिर ऐसे गिरेगा। मतलब टोटल 1 मिनट में आपका 25 आरपीएम, 25 रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि कितना रिवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में 25 बार घूमेगा, तो टोटल 4 मिनट के लिए घुमाते हैं, तो 25 चौको 100 बार, 100 टाइम्स ये घूमता है। पहले वेट कर लिया टैबलेट का, 10-20 टैबलेट जो भी लिया उसको वेट किया, वेट करके इसमें फ्राइबिलिटी में डाल दिया, 1 मिनट में 25 बार घूम रहा है, गिरा रहा है, घूम रहा है, गिरा रहा है, 4 मिनट के लिए 100 बार इसको घुराएंगे। उसके बाद वेट करेंगे, तो जितना झड़ेगा, जितना वेट वेरिएशन होगा, उसी को परसेंट फ्राइबिलिटी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करते क्या है, टोटल 6 टैबलेट रैंडमली हमने लिया, कितना लेते हैं, 6 टैबलेट लेते हो, 1 2 3 4 5 और 6 टैबलेट लिया और उसको वे कर लिया। मान लो 6 टैबलेट का वे आपका 2 ग्राम हो गया, ठीक है, और उसको टैबलेट को चला दिया, इसमें डाल दिया, तो 6 इंची के डिस्टेंस से ये गिरता है, 6 इंची के डिस्टेंस से ये नीचे गिरता है। स्पीड कितनी होती है, 1 मिनट में 25 रिवोल्यूशन पर मिनट इसकी स्पीड होती है, और टोटल 4 मिनट के लिए इस मशीन को चलाया जाता है, यानी 1 मिनट में 25, तो 4 मिनट में 25 चौको 100 बार, यानी 100 टाइम्स। यहां से क्वेश्चन कहां से बनता है, आरपीएम से बनता है।
टाइमिंग से बनता है और कितना ओवरऑल रिवोल्यूशन टोटल होता है उससे भी बनता है। तो 3 पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा और रोचे-फ्रैबिल्टर यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। अभी मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। और भैया कितना परसेंट वेट वेरिएशन हो सकता है, नॉट मोर देन 1%। भैया 1% से ज्यादा झड़ना नहीं चाहिए टैबलेट, 1% से ज्यादा उसका वेट कम नहीं होना चाहिए। यही इसकी आइडियल वैल्यू होगी किसकी, रोचे-फ्रैबिल्टर। यानी रोचे-फ्रैबिल्टर में जब हम टैबलेट की फ्रैबिलिटी टेस्ट करते हैं तो 1% से ज्यादा टैबलेट का वेट कम नहीं होना चाहिए, झड़ना नहीं चाहिए। 25 आरपीएम एक स्पीड है, 4 मिनट के लिए 100 बार इसको घुमाते हैं और फिर टैबलेट का इनिशियल वेट ले लिया, फिर झड़ने यानी फ्रैबिलिटी टेस्टिंग के बाद जो फाइनल वेट लिया, तो ये टोटल आपका फ्रैबिलिटी टेस्ट को मेजर करने का काम ये रोचे-फ्रैबिल्टर के द्वारा कर दिया जाता है। तो भैया फ्रैबिलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो आपका स्पीड से बन सके, आरपीएम से, चाहे टाइमिंग से, चाहे ओवरऑल कितने बार घूम रहा है और कितना एक्सेप्टेंस है। अब चलो क्वेश्चन भी देख ले। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, पूछा गया है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग apparatus यूज फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ फ्रैबिलिटी। लो भैया फ्रैबिलिटी टेस्ट को यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए कौन सा apparatus होगा, मोनसेंटो टेस्टर, रोचे-फ्रैबिल्टर, डिसइंटीग्रेटर apparatus या रोटरी टैबलेट प्रेस। भैया मोनसेंटो टेस्ट हार्डनेस को मेजर करता है तो फ्रैबिलिटी में तो होगा नहीं। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट डिसइंटीग्रेशन को मेजर किया। रोटरी टैबलेट प्रेस ये तो टैबलेट की कंप्रेशन मशीन हुई। भैया अभी तो आपने देखा क्या, रोचे-फ्रैबिल्टर के द्वारा टैबलेट की फ्रैबिलिटी टेस्ट की जाती है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, सिंपली एग्जिट एग्जाम में बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपल रोचे-फ्रैबिल्टर के द्वारा फ्रैबिलिटी टेस्टिंग देखने को मिल जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा, जहां पे आप कह सकते हो ये पूरा का पूरा मेजरमेंट आपको याद करके जाना है। रोचे-फ्रैबिल्टर से पूछ दिया, कहीं पे टाइमिंग से पूछ देगा, कहीं पे रिवोल्यूशन से पूछ देगा, यही तो क्वेश्चन बनेगा, है ना। अब एक और क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो वही बोला गया ना, विच टेस्ट इज परफॉर्म टू असेस द एबिलिटी ऑफ द टैबलेट टू विथस्टैंड एब्रेजन इन पैकेजिंग। भैया जो पैकेजिंग के दौरान, जो हैंडलिंग के दौरान, जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो एब्रेजन हो रहा है, क्षरण हो रहा है, टैबलेट झड़ रहा है, उसके खिलाफ मतलब विथ स्टैंड करे, उसको टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं भैया, हार्डनेस टेस्ट करते हैं, फ्रैबिलिटी टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन या डिसोल्यूशन। तो भैया आपकी शिपिंग, हैंडलिंग और कह सकते हो पैकेजिंग वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के दौरान जो टैबलेट झड़ने से रोक सके, झड़ना से हमारा बचाया जा सके, वो आपका फ्रैबिलिटी टेस्ट में देखा जाता है। किस में देखा जाएगा, सिंपली फ्रैबिलिटी टेस्टिंग में वो मेजर किया जाएगा। ठीक है, फ्रैबिलिटी टेस्ट में यही तो होता है कि भैया झड़ने से कितना झड़ रहा है, कितना क्या हो रहा है, उसी को मेजर करने का काम किया जाता है। अगर हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा गया है, फ्रैबिलेटर इज ऑपरेटेड एट, लो भैया जो रोचे-फ्रैबिल्टर है ना वो कितने आरपीएम पे, 150 आरपीएम पे, 75 आरपीएम पे, 50 या 25। तो भैया 1 मिनट में रोटेशन पर मिनट, आरपीएम का मतलब क्या होता है, रोटेशन पर मिनट, तो 1 मिनट में आपका कितनी बार घूम रहा है, हमने यही तो बोला 25 बार घूम, तो 4 मिनट के लिए होता है, तो 25 चौको आपका 100 बार टोटल घूमेगा। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, सिंपली आरपीएम से बन सकता है, टाइमिंग से बन सकता है, क्या बोलते हैं उससे बन सकता है, कितनी बार घूमेगा ओवरऑल उससे, है ना। तो भैया 25 आरपीएम से 4 मिनट तक घूमेगा, तो यही तो होगा, है ना। ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेंगे हर एक इवैल्यूएशन टेस्ट से, और यहां से एक क्वेश्चन तो लगभग बनना तय है। अब चलिए अगर हम बात करते हैं, सर ये तो एक टॉपिक हो गया सिंपल स्टैटिस्टिक्स का, तो सर एग्जिट एग्जाम का सिलेबस क्या हो रहा है, टोटल 8 सब्जेक्ट, स्टैटिस्टिक्स, कोलॉजी, कोग्नोसी, केमिस्ट्री, लॉ एंड एथिक्स, बायोकेमिस्ट्री और डीएसबीएम, इन 8 सब्जेक्ट से पीसीआई ने बोला है एग्जिट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एक पेपर होगा, 3.5 घंटे की टाइमिंग होगी, टोटल एमसीक्यू वाले क्वेश्चन रहेंगे, अंग्रेजी भाषा में सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो हिंदी मीडियम से हो तो अंग्रेजी भाषा में प्रैक्टिस कर लो, और 50% पासिंग मार्क्स है, बोले तो 100 नंबर का पेपर है तो 50 नंबर लाना अनिवार्य है। अब सर इन सभी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें, सभी सब्जेक्ट के टॉपिक कैसे क्लियर करें, एमसीक्यू कैसे क्लियर करें, सभी सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कैसे करना है, डीएसबीएम भी हमने नहीं पढ़ा, वो भी आ रहा है। तो इन सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई कहाँ पे हो रही है, कहीं पे नहीं जाना है, यहाँ पे हो रही है, जीडीसी क्लासेस ऐप पे हो रही है। सिंपली जीडीसी क्लासेस ऐप पे जाओगे तो एग्जिट एग्जाम का क्रैश कोर्स मिल जाएगा। उस क्रैश कोर्स में क्या क्या मिलेगा बाबू लोग समझ लेना, कंप्लीट 8 सब्जेक्ट जो एग्जिट एग्जाम में आ रहा है उसका चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा पूरी लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी। अगर लाइव क्लास कोई मिस हो गई तो उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी फोल्डर में, और कंप्लीट पूरे सिलेबस का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेगा। मतलब आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है तो स्टैटिस्टिक्स के जाके रिकॉर्डिंग्स में वीडियो देख लो, कोग्नोसी के देख लो, केमिस्ट्री के देख लो, कोलॉजी के देख लो, जहां पे भी आपको देखना है जाके रिकॉर्डिंग्स पे देख के आप एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर लो। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मतलब हर एक टॉपिक का अगर आपको टैबलेट के टेस्ट देना है, टैबलेट के टेस्ट वाले सेक्शन में जाके टैबलेट के क्वेश्चन देख लो। मतलब क्वेश्चन भी रहेगा, थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी, नोट्स भी दिया जाएगा, मतलब तैयारी के लिए हर एक वो चीज दिया जाएगा जो चीज आपके तैयारी
तैयारी में हेल्प कर सके। साथ ही साथ एग्जिट एग्जाम का एक आपका थ्योरी बुक और एक एमसीक्यू बुक, ये दोनों चीज भी आपको इसी कोर्स में मिलेगी, इसी कोर्स में दिया जाएगा। कोर्स की प्राइस 2000-2500 के आसपास है, 500 का कूपन कोड लगा लेना। इस कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, इसको विजिट करना। कोर्स बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लग रहा है। 1000 के आसपास की तो बुक ही आपको पहुंच जाएगी घर पे, तो वहां से आपकी तैयारी बूस्टअप होगी। और जिनको कोर्स में जुड़ना है डिस्क्रिप्शन को विजिट कर लेना। साथ ही साथ अगर बात करते हैं सर एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना सारे सब्जेक्ट के, 15,000 से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो रही है। कहाँ पे हो रही है? उसी कोर्स में। जीडीसी क्लासेस ऐप हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाना। उसी कोर्स में आपका डेली 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे आपका एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा डेली सारे एमसीक्यू, सारा उसका एक्सप्लेनेशन सब कुछ बताया जा रहा है, कराया जा रहा है। और रात के 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे यकीन सीरीज डेली फ्री है वो टोटल, उस पर आप जाके विजिट कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। तो ये सभी के आपका कह सकते हो इसी कोर्स में इंक्लूड है, इसको विजिट कर लेना। अगर आप सिर्फ एग्जिट एग्जाम की बुक मंगाना चाहते हो ना, तो एग्जिट एग्जाम डी फार्मा एग्जिट एग्जाम एट योर फिंगर टिप्स, इस नाम से बुक भी आपको जीडीसी क्लासेस ऐप पे मिल जाएगी। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक थ्योरी बुक है, एक एमसीक्यू बुक है। फायदा क्या है? थ्योरी आपका कंप्लीट हार्ड बाइंडिंग कलर्ड बुक है, सारा पूरा टॉपिक, सारा सब्जेक्ट, सारा चैप्टर आपको इसमें मिल जाएगा। टेबल फॉर्म, चार्ट फॉर्म, न्यूमेरिक्स फॉर्म में इजी टू अंडरस्टैंड बुक्स होने वाली है। इस बुक्स को पढ़ो, थ्योरी को, और उस टॉपिक के एमसीक्यू, मतलब हर एक टॉपिक वाइज थ्योरी भी है, एमसीक्यू भी है, थ्योरी भी है, एमसीक्यू भी है। सारा सब्जेक्ट इस बुक में नियत है, तो हर एक टॉपिक का थ्योरी पढ़ो, एमसीक्यू पढ़ो, पूरा कंप्लीट 500, 400, 1000 के अंदर बुक आने वाली है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हूं, जिन जिन को चाहिए ये बुक आप मंगा सकते हो, जाके डिस्क्रिप्शन को विजिट कर लेना। साथ ही साथ आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे ना, तो प्लेलिस्ट में ये देख सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जिट एग्जाम में आएंगे, उन सभी का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। उसका प्लेलिस्ट है, श्योर शॉर्ट का प्लेलिस्ट है, एग्जिट एग्जाम का प्लेलिस्ट है, मतलब कोई भी प्लेलिस्ट आपकी बचनी नहीं पाएगी, सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट हुई, या इस बुक को मंगाना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस कोर्स को भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस लास्ट में यहाँ पे प्लेलिस्ट लगाऊंगा, उसको विजिट करना। वीडियो अच्छा लगा हो, टॉपिक समझ में आया हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और भी जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको भी जाके विजिट कर लेना, पढ़ाई करते रहना, तैयारी करते रहना, ताकि आपकी एग्जिट एग्जाम एक बार में निकल जाए। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बहुत ही हेल्प इस चैनल से मिलने वाली है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।